आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अभी तक जो हम लोग सीखे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में, कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, उसमें भी हमने 2 पार्ट सीखा है, और साथ ही साथ मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल के बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस वहां पे बनाया है। आज जो सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। देखो ये क्या है, अब इक्वेशन वर्ड लग गया है तो एन इक्वेशन which involves unknown angle, एंगल अननोन रहेगा, an equation which involves unknown angle with trigonometric function, with trigonometric function is known as T equation, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, एक इक्वेशन है, इक्वेशन में एलएचएस आरएचएस दोनों होगा, और इसमें कैसा है, एक अननोन एंगल है दैट इज थीटा, क्लियर है, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं टी इक्वेशन, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब देखिए, तो अगर ये इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा, सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या क्या सॉल्यूशन होना है, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दूसरा जो देखोगे इट इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब कि एक कंप्लीट रोटेशन में जो आएगा एंगल, बस वही होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब क्या, ये जो होगा एंगल होगा 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में, यही हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, 0 से 360 डिग्री, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन की बात कर रहा हूं मैं। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि ये समझ जाओ कि एंगल -∞ से इंफिनिटी के बीच में कितना भी एंगल हो सकता है। ठीक है, कितना भी एंगल यहां पर हो सकता है। ठीक है, तो n नंबर ऑफ एंगल कैन बी पॉसिबल, यहां पे आप कह सकते हो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। एनी रोटेशन कह सकते हो, एनी नंबर ऑफ रोटेशन, यहां पर कंप्लीट एक ही रोटेशन पे काम हो सकता है, 0 से लेकर 360 डिग्री, बस उससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन यहां पे देखोगे तो एक कंप्लीट, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इसमें मैक्सिमम एंगल कितना जाएगा, 360 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। लेकिन इसमें कितना नंबर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये n के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक्चुअल एंगल दिखेगा आपको, जो कि 0 से 360 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसका नाम बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया। ये हमारा एंगल थीटा, ये हमारा पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, और 2 पाई माइनस थीटा हो गया। ठीक है, पाई का मतलब 180 डिग्री है ना, तो 180 माइनस थीटा हम लोग रखेंगे, आराम से देखो। और ये 180 प्लस थीटा, इट इज 360 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो पहले आप इतनी बातें रिमेंबर रखो, इसको इतना लिखिए, फिर अगला मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, इसको लिखिए फटाफट पहले।
देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों के बीच में मैं आंसर बता देता हूं। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0, इधर देखिएगा सर, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा के किस डिग्री पर वैल्यू 0 होने वाला? 0 डिग्री पे। ठीक है, लेकिन अगर ये 10th का बच्चा बोलता तो अच्छा लगता है, आप लोग 11th में हो गए हो, तो 0 पे तो होता ही है, इसके बाद भी कोई वैल्यू होती है? होता है, 180 पे होता है, ठीक है, 360 डिग्री पर होगा, ठीक है, 270 पे नहीं। तो ऐसे बहुत सारा एंगल है जहां पे इसकी वैल्यू 0 होगी। इसको पाई के टर्म में अगर मैं बोलूं तो 0, राम बताओ 180 को क्या लिखते हैं हम लोग? पाई रेडियन। इसको 2 पाई लिखेंगे, और इसी तरह 3 पाई डॉट डॉट डॉट, तो लास्ट में कहां तक जाएगा? एन पर। ठीक है, तो मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया बताओ? एन पाई रेडियन, यही हो गया एन पाई रेडियन। साइन थीटा इक्वल टू 0। तो अगर कोई पूछे कि बताओ इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन होगा, तो पता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका कितना हुआ? प्रिंसिपल सॉल्यूशन यही 3 सॉल्यूशन होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि प्रिंसिपल के बारे में बोला था 0 से लेकर 360 के बीच में। तो कितने एंगल पॉसिबल हुए? 0, 180, 360। लेकिन अगर जनरल सॉल्यूशन बोला जाए तो इसके बाद भी होगा, नेगेटिव में भी होगा, पॉजिटिव में भी होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? एन पाई। क्लियर है? और यहां लिखेंगे एन बिलोंग टू जेड। ठीक है, अब जैसे -180 भी हो सकता है, उसका वैल्यू भी क्या होगा? 0। साइन -180 का वैल्यू भी 0, साइन -360 डिग्री का वैल्यू भी 0। ठीक है, तो नेगेटिव में भी पॉसिबल होगा, पॉजिटिव में भी पॉसिबल होगा। लेकिन जब मैं प्रिंसिपल वैल्यू लूंगा तो क्या नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा? हेलो, नहीं, बिकॉज 0 से लेकर 360 दैट इज ओनली पॉजिटिव। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव है। अच्छा बताओ, ये तो साइन का मैंने देखा, अब आ जाओ, ये देखो, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन, ये पी सॉल्यूशन लिखा, ये जी सॉल्यूशन लिखा मैंने, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? अच्छा, उसी तरह से cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा के कितने डिग्री पर? बोलिए, एक 90, उसके बाद 270 डिग्री पर आएगा। समझ में आई बात? तो दोनों जगह होगा, लेकिन इसी को अगर एंगल के फॉर्म में लिखे तो π/2, 3π/2, ये हो गया। समझ में? तो ऐसे करते जा रहे हैं हम लोग, तो जरा देखो, इसको थोड़ा बढ़िया से ऐसे करके लिख सकते हैं, π/2 को 1 × π/2। हेलो, लिख सकते हैं? अच्छा, 3 इसको लिखेंगे 3π/2, तो 3 × π/2। कुछ पैटर्न दिखा आपको? π/2 में पहले 1 मल्टीप्लाई हुआ है, π/2 में 3, तो अगला क्या होगा? 5। वेरी गुड, तो 5 × π/2 डॉट डॉट। तो इसका मतलब ये 1, 3, 5, ये सब क्या है? नंबर, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं? 2n+1 और इंटू π/2। तो अगर इसका कोई जनरल सॉल्यूशन पूछे तो 2n+1 π/2, और कोई इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे तो 90 and 270, ओनली 2 एंगल कैन एग्जिस्ट हियर। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो जब भी जनरल सॉल्यूशन मिलेगा आपको एन के फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में? एन के फॉर्म में। आप एन का वैल्यू पुट करते जाओ और बहुत सारा आंसर आपका निकलता चला जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सिर्फ 0 से ज्यादा 3 नहीं तो 2 ही आंसर निकलता। उसमें कितने निकलेंगे? 3 नहीं तो 2, उससे ज्यादा नहीं निकलेगा आपका। तो ये देखिए, तो यहां से अब हम लोग फॉर्मूला क्या डिराइव किए हैं? फॉर्मूला देखिए, मैंने टाइप 1 करके लिख दिया फॉर्मूला में, टाइप 1 है, सेट 1 कर देते हैं। ये फॉर्मूला 1 हो गया पहला, साइन थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा इक्वल टू एन पाई, और एन बिलोंग्स टू जेड। क्लियर हुआ? दूसरा,
कॉस थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2 और n बिलोंग टू जेड। अभी दो प्रूफ किया ना, तो उसी तरह सारा प्रूफ होने लगे। साइन में इवन और कुछ भी हो सकता है, साइन में 1π, 2π, 3π, तो 1 2 3 क्या है, कुछ भी है ना, ऑड भी है इवन भी है, नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 0, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू n π होता है और n बिलोंग्स टू जेड होगा। 4 में cot थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 2n+1 अगेन π/2 और n बिलोंग टू जेड। 4 क्लियर है। और नोट करके लिखिएगा sec थीटा इक्वल टू 0 एंड cosec थीटा इक्वल टू 0, इनका जनरल सॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। sec थीटा इक्वल टू 0 किस डिग्री पर आता है? एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, देर इज नो जनरल सॉल्यूशन, देर इज नो जनरल सॉल्यूशन, इसका कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं होता है, सिंस दे डोंट एग्जिस्ट ना, सिंस दे डोंट एग्जिस्ट। चलो, देर इज, आप लिख दो देर इज नो जनरल एंड लिख दो देखो, देर इज नो जनरल एंड लिख दो आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, और रीजन आपको पता है, ठीक है, सॉल्यूशन सिंस दे डोंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। चलो, डोंट एग्जिस्ट, इसको पहले फटाफट यहां से यहां तक लिख लीजिए, लिखने के लिए 2 से 3 मिनट बस। ठीक है, ये हमारा सेट 1 था, इसमें लिखो सेट 2। सेट 2 क्या करेंगे, डायरेक्ट मैं अभी आपको फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू n π प्लस -1 का पावर n अल्फा और n बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ये देखिए। दूसरा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा और n बिलोंग टू जेड। 3 इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n π प्लस अल्फा और n बिलोंग टू जेड। याद देखो, ये हमारा सेट 2 है। सेट 1 और सेट 2 में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? हाँ, उसका सारा आरएचएस में देखो 0 दिख रहा है, उधर दिख रहा है सब 0 है, और इधर देखोगे 0 नहीं दिख रहा है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए। जब 0 रहेगा तो सेट 1 लगाएंगे, जब ऐसा वाला रहा तो सेट 2 लगाएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n π प्लस -1 का पावर n अल्फा। अगर कॉस में रहा थीटा इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा, और 10 में रहा तो n π सिर्फ प्लस, बोलो सिर्फ प्लस, नॉट माइनस। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और एक लास्ट हम लोग सेट पढ़ने वाले हैं, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। सेट 3 देखो, इसमें क्या करेंगे हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या बोल रहे हैं,
देखो कॉट उट नहीं लेने की जरूरत है क्योंकि टेन से ही सारा हमारा निकल जाएगा इसी तीन फॉर्मूला से। तो हम अब क्या करेंगे कि मिनिमम जितना से कम हो फॉर्मूला रिमेंबर रखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। हाँ बोलिए। पानी जाओ, नहीं तो लेकर आ जाओ ना जरा। जाओ। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस कितना लिखे, अल्फा, और एन बिलोंग्स टू जेड। दिख रहा है, ये होगा। और देखो ये देखिए सेकंड नंबर, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा और एन बिलोंग टू जेड। थर्ड नंबर देखिए, टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर अल्फा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा और एन बिलोंग टू जेड। ठीक है, बताओ सेट थ्री सेट टू से कैसे अलग। हाँ स्क्वायर है, ठीक है। तो कम से कम तीनों में डिफरेंस आपको पता चल रहा है। देखने में क्या लग रहा है, एक में जीरो, एक में बिना जीरो और एक में स्क्वायर। और स्क्वायर वाला का फॉर्मूला रिमेंबर करना सबसे आसान, क्योंकि सबका आंसर सेम ही है। एक अगर रिमेंबर रखोगे बाकी सबका सेम निकल जाएगा। तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस क्या होगा, अल्फा होगा। क्लियर है। तो साइन कॉस सब में सेम होगा, ठीक है। अच्छा नहीं, दोनों कॉस ही होना है। उधर कॉस कर, यहाँ देखो, एक मिनट, इसको दे दो ना, इसको ले जाओ, पानी को ले जाओ। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा सब सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। दे दो उधर, ऋषभ को दे दो, उसको दे दो। देखो यहां तक अगर हो गया है तो अब हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल 9 फॉर्मूला, जिसमें से लास्ट का 3 फॉर्मूला का सेम आंसर है, तो इसको भी रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। पहला सेट का देखोगे तो उसमें भी पैटर्न मिल जाएगा। 2 फॉर्मूला रिकॉर्ड करोगे, 2 बाकी एकदम सेम ही एग्जैक्टली, ठीक है। तो आइए, जैसे साइन थीटा इक्वल टू √3/2, फाइंड जी सॉल्यूशन एंड इसका पी सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है और इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड करनी है। चलो सबका नजर इधर, पहले यहाँ देखो, यहाँ देखिए। अच्छा, इतना बात तो पता है कि हमने आपको पढ़ाया था कि सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री में जो डॉगी वाला मेथड था, जहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऑल पॉजिटिव, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें हो गया साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan थीटा और कॉट पॉजिटिव होता है। हाँ साइन और कॉसेक होता है, साइन और कॉसेक हो गया। और इसका कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये चीज है। तो अब जरा देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है हमारे पास, ठीक है। पहले हम लोग इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालते हैं। बताओ साइन के बगल में ये क्या पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। तो साइन दो जगह पॉजिटिव आता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में घुसने का रास्ता आपको पता है, पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, ये हमारा थीटा, और ये 2 पाई माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो अब हमारा या तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा और नहीं तो आंसर सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, क्योंकि मैंने एक ही चीज बताया था कि 0 से लेकर 360 डिग्री होता है। तो मतलब, और ये पॉजिटिव है, तो साइन दो जगह पॉजिटिव आएगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में।
मतलब हम लोग आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी लेंगे और सेकंड क्वाड्रेंट का भी लेंगे। तो देखो कैसे हम लोग लेने वाले हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू, अच्छा साइन ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो 60 को पाई/3 लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। तो अब यहीं से हम लोग कहाँ ले जाएंगे, एक हम लोग लेकर के चलेंगे। तो एक तो देखो आ गया हमारा, सेम चीज है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और दूसरा मुझे सेकंड क्वाड्रेंट का लेना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या बताया गया था, बोलो, पाई-थीटा, थीटा का वैल्यू पाई/3। और ये किस क्वाड्रेंट का हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट का। मतलब हम लोग यहाँ एंगल रखे, और एंगल के बाद एक बार चले जाएंगे किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, और एक में चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब बताओ, यहाँ थीटा इक्वल टू कितना हो गया, पाई/3। और यहां अगर सॉल्व करते हो तो साइन थीटा इक्वल टू साइन, एलसीएम ले लो 3, तो 3 पाई माइनस कितना हो गया, पाई। तो वी आर गेटिंग साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 पाई/3, 2 पाई/3 हो गया। मतलब थीटा इक्वल टू 2 पाई/3। क्लियर हो गया। तो एक थीटा पाई/3 और एक थीटा 2 पाई/3, समझ में आया? तो ये दोनों सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल। कम ऑन बोलो, किसका, प्रिंसिपल, 0 से लेकर 360 के बीच में, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, यही हो गया। लेकिन अब हम लोग इसका निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन था, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो प्रोसेस बिल्कुल वही है। साइन थीटा इक्वल टू, हमारे पास कितना था, √3/2। तो साइन थीटा इक्वल टू, यहां लिखेंगे साइन कितना डिग्री, हाँ रेडियन। अब बड़े हो गए हो ना तुम लोग, पहले वहां थीटा थीटा चलता था, अब हम लोग का क्या चलेगा, रेडियन चलेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई/3, यहां तक आया, दोनों में सेम सेम किए। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला पे लगेगा, सेट 1 सेट 2 सेट 3, कौन सा लगे, आराम से देखिए, इन्नी बिन्नी से निचोड़ नहीं खेलना है, 1 2 3। सेट 2 पर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। देखो हमने पढ़ाया था साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो यहां देख लीजिए। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा, और n बिलोंग टू जेड। बात समझ में आई? तो अब मुझे बताइए, यहां थीटा का काम थीटा तो कर ही रहा है, और अल्फा का काम, थोड़ा कस के बोलिए, ठीक है, ये हो गया अल्फा। तो बताओ थीटा इक्वल टू एन रहेगा सेम, पाई रहेगा सेम, प्लस भी सेम, माइनस भी सेम, 1 भी सेम, अल्फा के जगह पाई/2, बस। हाँ ये ठीक है, गुड जोश। तो पाई/3, और एन बिलोंग टू जेड। ये हमारा कौन सा सोल्यूशन हो गया, जनरल। ये हमारा कौन सा, प्रिंसिपल। क्लियर हुआ कैसे निकल रहा है? तो दोनों में यहां तक सेम है, यहाँ पॉजिटिव देखिएगा। अच्छा यहीं पर अगर माइनस रहता, -√3/2 रहता, तब क्या करते हैं, तो थर्ड और फोर्थ में जाते हैं। समझ में बात है, थर्ड और फोर्थ में जाते हैं, तो दो एंगल निकलता। और इसका भी हम बताते हैं कैसे करना है, अगर माइनस रहा तो क्या करेंगे, पहले इसको लिखिए, फिर दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। देखिए हो गया सभी का। और देखो मैं बार बार बता रहा हूं, फॉर्मूला के लेंथ पे मत जाओ, आप खाली अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या मेरे को एक एक स्टेप समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब सही ट्रैक पर। जब भी बड़ा सा फॉर्मूला पूरा दिखने को कहा ना, एक बार शायद बताया था, और मैं अपनी बुक में भी लिखा हूं कि एक बाप जो है अपने बेटा को वो एक मंदिर ले गया, जो कि करीब 1000 सीढ़ी चढ़ने के बाद दिखाई देता था, मतलब चढ़ना पड़ता था। अब बेटा देखते के साथ इसी तरह का मैगी चाउमीन वाला सब था, लड़का उसका, और देखते के साथ वो पसर गया कि हम जाएंगे नहीं, बाप रे इतना कैसे चढ़ेंगे, मेरे को गोदी पे ले लो, कंधा पे ले लो। अब बाप थे, मोटिवेशनल स्पीकर था, ठीक है। ठीक है, तो बोला ठीक है, तो हम लोग को पूरा नहीं चढ़ना है, ये वाला चढ़ सकता है पहला वाला, बोला हाँ चढ़ जाएंगे।
टक दीवार कूद गया, मतलब दूसरा, अब वापिस साथ साथ कूद रहा है, और करते करते 1000 सीढ़ी चढ़ा दिया, उसको पता भी नहीं चल। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं था अभी। ठीक है, चलो देखो, जिंदगी ऐसे ही जिया जाता है। क्लियर है? कोई अभी बोले बाप रे बाप 60 साल तक कैसे जिएंगे पता नहीं चल रहा है। अरे 60 साल नहीं जीना, रोज जीना, आधा आधा घंटा रोज जीना है, अरे निकल जाएगा 60 साल। ठीक है, हाँ, इसमें भी पाई/3 आया, उसको पुट कर देना है फॉर्मूला में जाके। हाँ, बस पाई/3 पुट करना है। ठीक है, चलो देखो, अच्छा देखो, इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। सुनो, साइन थीटा -√3/2। ठीक है, साइन थीटा -√3/2। अब सेम क्वेश्चन है लेकिन प्रोसेस बदल गया है। अच्छा बताओ, पहले तो लिखेंगे साइन थीटा, इसका लिखेंगे माइनस रहने दो, पाई/3 तो होगा ही, लेकिन क्या है, ये नेगेटिव है, बोलो क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव होने के कारण कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ में चला जाएगा। तो यहां से थर्ड में घुसने का क्या तरीका है जी बताओ, साइन और माइनस सब नहीं लिखाएगा, ठीक है, थर्ड में जाएंगे, तो पाई+थीटा, ये थर्ड में चला गया। ये पाई+थीटा देखो, जो क्वाड्रेंट मैंने बनाया है, और साइन थीटा, तो साइन, और इसको लिखेंगे 2 पाई - पाई/3। ठीक है, ये साइन थोड़ा सॉल्व करो, कितना हो गया, 4 पाई/3, और साइन थीटा, इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो, डायरेक्ट सॉल्व करो, 5 पाई/3, तो लो आ गया थीटा इक्वल टू कितना, 4 पाई/3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 पाई/3 होगी। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो एक थर्ड क्वाड्रेंट, दूसरा फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, कुछ लोग का दिमाग ऐसे भी चलता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए, सुनो, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और कुछ लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा, साइन -पाई/3 अंदर ले गया, कम ऑन, -पाई/3। ये जो माइनस था ना, हमने पढ़ाया था ना, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता, तो माइनस अंदर भी ले जा सकते हो, और जो अंदर रहेगा बाहर भी आ सकता है। तो ये भी एंगल क्या है बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो किसी किसी बुक में ऐसा भी मिलता है, ये भी दिखता है, ज्यादा भी यही दिखता है। तो थीटा इक्वल टू अब कितना हो गया बोलो, -पाई/3। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो। जनरल सॉल्यूशन में माइनस भी होता है, बताया था ना मैंने, सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन के, और देखो ऐसे करके, ये हमने क्या बताया आपको, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में हमने क्या बोला था, 0 से लेकर 360। तो ऑफिशियली ये होगा कि नहीं होगा बोलो, नहीं, क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए था ना, ये चीज है। लेकिन देखो वहां पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जनरल सॉल्यूशन में, तो अभी आप क्या करोगे, ये दोनों लिखोगे, ठीक है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं यहां देखो, अब जनरल सॉल्यूशन में क्या लिखना है सुन लो, जनरल सॉल्यूशन में साइन थीटा इक्वल टू -√3/2, साइन थीटा इक्वल टू -sin π/3, यहां तक सही है। अब इसके बाद कौन सा क्वाड्रेंट में जाएंगे जी, देखो, ये इसको माइनस अंदर ले जा सकते हो, माइनस, हाँ या ना, ले जा सकते हैं, चला गया, अंदर चला गया। अब बताओ, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था जनरल में अभी, थीटा इक्वल टू n प्लस -1 का पावर n, और अल्फा की जगह क्या, -पाई/3, ये हो गया -पाई/3। यहां तक रखा, इसमें एक स्टेप और जाएंगे, देखो क्या जा रहे हैं, कोई गेस करना क्या हो रहा है, -1 का पावर n इंटू -1 π/3, ऐसे लिख सकते हैं। इसका पावर कितना है, 1 है, तो जब बेस सेम रहता है तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करेंगे। तो थीटा इक्वल टू n प्लस -1 का पावर n+1 π/3, और n बिलोंग टू, समझ में आया। तो लास्ट में ऐसे फॉर्मेट में जाकर के रुकेंगे हम, -1 का पावर n+1 π/3। ठीक है, ये चीजें हुई।
चलो कॉपी करो जल्दी इसको। अब आइए, अगर ऐसा दिख जाए कि साइन 3 थीटा/4 इक्वल टू 0, तो बताओ इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? टेल मी, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? अगर साइन 3 थीटा/4 इक्वल टू 0, व्हाट विल बी जनरल सॉल्यूशन? देखो कौन सा सेट लगेगा? फर्स्ट वाला। 0 जब आता है तो फर्स्ट वाला लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या पढ़ाया था मैंने? साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू एन पाई। मुझे बताओ यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है? ये थीटा हो गया। तो 3 थीटा/4 इक्वल टू एन पाई, बस। तो थीटा इक्वल टू 4/3 एन पाई, और एन बिलोंग टू जेड। यही होगा हमारा, एन बिलोंग टू जेड हो गया। एक बार और देखो, 3 थीटा/4 है इक्वल टू एन पाई, तो थीटा इक्वल टू 4/3 एन पाई, और एन बिलोंग टू जेड। कौन सा फॉर्मूला लगा? फर्स्ट वाला। एक और देखो, अगर ऐसा रहा साइन स्क्वायर 2 थीटा/3 और 3/4 रहा, ऐसा रहा, तो देखते के साथ ही बताओ किसको लगाना चाहिए था? थर्ड वाला, क्योंकि कि स्क्वायर आ रहा है। देखिए, जब स्क्वायर आ रहा है तो हमने क्या पढ़ाया था? यहाँ देखो, साइन स्क्वायर 2 थीटा/4, इधर भी स्क्वायर में लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे करके, ताकि मैं इसको सॉल्व करूं तो फिर से 4 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर किया तो 3 आ जाएगा। कहाँ 4 होगा? ठीक है। अच्छा, √3/2 को क्या लिखेंगे? साइन π/3, और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग ऐसे करके, क्योंकि ये √3/2 कितने डिग्री पर होगा? 60 डिग्री पर। ये 60 डिग्री पर होना है। साइन स्क्वायर 2 थीटा/3, अच्छा साइन स्क्वायर π/3, ऐसे लिखेंगे। तो बताओ थर्ड वाला में क्या फॉर्मूला लिखा था? थीटा इक्वल टू, देखना, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो बताओ थीटा की जगह कितना? 2 पाई/3 एन पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह π/3, और एन बिलोंग टू जेड। यही आंसर है, ठीक है। अच्छा, अभी आंसर नहीं आया है, हमको थीटा चाहिए। तो थीटा कैसे निकलेगा बोलो? हाँ, 2/3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 और एन पाई प्लस माइनस π/3। तो थीटा इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, 3n π/2 प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो π/2, और n बिलोंग टू जेड। यही हमारा आंसर, ठीक है। चलो इसको लिखो, कहीं दिक्कत होगा फिर बताएंगे। देखो इसको लिखिए पहले। हाँ, प्रिंसिपल भी निकल सकता है इसका, हम बता देंगे कैसे होगा। ज्यादा आपका 90% क्वेश्चन जनरली आएगा, और प्रिंसिपल भी पूछेगा तो बताते हैं, देखो कैसे निकलेगा ये, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन देखिएगा, 2 cos² x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। यहाँ देखो, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है, और x का मतलब जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना आपको, ठीक है। कहा ना 90% क्वेश्चन आपका जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करने बोलेगा। एंगल फाइंड करना है, मतलब जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करनी है। इसमें देखो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, डायरेक्टली आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिखना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस को लिख सकते हैं साइन में, 1 - साइन में कर दो sin²x, और प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। एक एक स्टेप देखते जाओ, एक एक स्टेप, बस इतना हो गया। मल्टीप्लाई करो, 2 - 2 sin²x और प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। इन सबको उठा के उस साइड ले जाओ, तो हो जाएगा 2 sin²x माइनस 3 sin x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसको सॉल्व किया तो -4x प्लस साइन एक्स -2 इक्वल टू 0, है ना। कॉमन निकाल लो इन दोनों में, तो 2 साइन एक्स -2 और प्लस साइन एक्स -2 इक्वल टू 0। साइन एक्स -2 को बाहर निकालो कॉमन, ये हो गया 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, साइन एक्स -2 इक्वल टू 0, ये 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इक्वल टू कितना होगा 2, और 2 साइन एक्स इक्वल टू -1, तो साइन एक्स इक्वल टू -1 बाई, ये नॉट पॉसिबल, क्यों, हाँ साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 जाता है और मिनिमम -1 जाता है, 2 कभी नहीं जा सकता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो साइन एक्स इक्वल टू कितना है -1/2। अब यहाँ से हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो -1/2 ये कितने डिग्री पर आएगा जी, -π/6, 30 डिग्री पर। इसका माइनस है तो माइनस अंदर ले जा सकते हैं हम लोग, तो ये अब हो गया साइन एक्स इक्वल टू साइन -π/6 हो गया। तो ये कौन सा सेट का फॉर्मूला लगेगा, सेट 2, अभी जस्ट पढ़ाया था मैं। तो थीटा की जगह x है, और n पाई प्लस -1 का पावर n, और अल्फा की जगह -π/6 होगी। तो इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हैं, n पाई -1 का पावर n इंटू -1π/6। एक स्टेप हम लोग और लिखेंगे, n पाई प्लस -1 का पावर n प्लस 1 π/6, और n बिलोंग टू z। क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं दिखेगा, उसको लाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फटाफट कॉपी करो इसको, और 2 गुड न्यूज सुनाएंगे अभी आप लोग, जल्दी करो।